तो नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम 19, 20, 21, 22 और 23 इन 5-6 दिनों की जनवरी 2019 की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और ये करंट अफेयर क्वेश्चन के फॉर्म में होंगी, एमसीक्यू के फॉर्म में होंगी ताकि आप लोगों को ऐसा ही महसूस हो जैसे आप एग्जाम के अंदर इनको सोल्व करते हैं। क्योंकि अखबार में, न्यूज़पेपर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे न जाने कितनी चीज़ें हम डे टू डे देखते हैं, लेकिन ना तो उनकी सत्यता की कोई गारंटी हो पाती है और ना ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में इनकी क्या वैल्यू होगी और किस तरीके का क्वेश्चन बन के आएगा। तो हमारे चैनल के ऊपर जितनी भी आप करंट अफेयर की वीडियोज़ देखते हो, उसके अंदर आपको क्वेश्चन और एमसीक्यू के फॉर्म में सब कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारी जो बुकलेट्स है, 6 मंथ के करंट अफेयर है, वहाँ भी आपको वही चीज़ें मिलेंगी। तो आज एक तो हम इसको डिस्कस करेंगे, जितने भी साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियसली करंट अफेयर हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दौर में करंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज इसको हम शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस हो या केवीएस, सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, डीएसएसपी, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एफटेट, कुछ भी एग्जाम है, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए घर बैठे स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके एड्रेस सेंड कर सकते हैं। आपके घर पर बाई कोरियर ऑल ओवर इंडिया के अंदर पहुंचाया जाता है। अच्छा, एक और जो कहना चाहूंगा मैं दोस्तों, आज ये करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक और बता दूं कि कल मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, जो बच्चे जीएस का पोर्शन देखते हैं, कल मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री लगभग 1905 से लेकर के 1947, जो मॉडर्न हिस्ट्री का नेशनल मूवमेंट का एक बड़ा पोर्शन होता है, इस पूरे टॉपिक को कवर किया है। आप लोगों के शॉर्ट ट्रिक और स्टोरी बेस बना करके बड़ी जबरदस्त ये वीडियोस बच्चों को पसंद आ रही है। हजारों बच्चे इसको देख चुके हैं। एक तो इसको आप लोग देख सकते हैं जाकर के, चैनल के ऊपर ही है, और 2 दिन पहले कल कल की ही इसको अपलोड किया गया था, वीडियो में भी लिंक मिल जाएगा। और दूसरा, आज ही एक जुडिशरी का जो पोर्शन है आपका, सुप्रीम कोर्ट से बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी क्वेश्चन वीडियो मैंने आज पॉलिटी का डाउनलोड अपलोड किया है, उसको भी आप लोग देख लें जा करके। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, क्रिकेट इतिहास में किस खिलाड़ी ने पहली बार तीनों आईसीसी अवार्ड्स, क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एक साथ अपने नाम कर लिए हैं? दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक ही साल के अंदर तीनों बड़े अवार्ड एक ही खिलाड़ी को मिल गए हों। तो ऐसा भारत के महान खिलाड़ी, बल्लेबाज और कप्तान विराट कोहली के साथ हुआ है। विराट कोहली को, क्रिकेट इतिहास में विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिसने एक ही साल में तीनों बड़े आईसीसी के अवार्ड अपने नाम किए हैं। कौन से? क्रिकेट ऑफ द ईयर, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर। ये तीनों अवार्ड अपने नाम करके पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अपना, अपने देश का, अपने बोर्ड का, अपने टीम का एक नाम रोशन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आईसीसी द्वारा घोषित टीम ऑफ द ईयर 2018 का कप्तान निम्नलिखित में से किसे बनाया है? आईसीसी, जैसा कि आपको पता है, ईयरली टीम डिक्लेयर करती रहती है। तो आईसीसी ने जो टीम ऑफ द ईयर 2018 घोषित की है, उसका कप्तान किसे घोषित किया गया है? विराट कोहली को। विराट कोहली को उसका कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली आईसीसी टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2018, आईसीसी वनडे टीम ऑफ द ईयर में चुने गए। दोनों टीमों के कप्तान नियुक्त हुए हैं। उन्होंने तीनों फॉर्मेट में आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी जीते हैं, यानी वनडे की भी और टेस्ट की भी, दोनों टीमों के कप्तान वो यहाँ माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस लुप्तप्राय प्रजाति की डॉल्फिन को हाल ही में बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक के समीप देखा गया? दोस्तों, आप जानते हैं डॉल्फिन का इतिहास बहुत रहस्यमयी, सनसनीखेज, रोमांचक और काफी पुराना रहा है। तो हाल ही में एक ऐसी डॉल्फिन की प्रजाति जो लगभग लुप्त ही मानी गई थी, उसी के एक जीव को बांद्रा वर्ली समुद्री लिंक के आसपास देखा गया। वो कौन सी है? चारमवुड डॉल्फिन, हम्पबैक, डाइविंग या फिर गंगा रिवर? हम्पबैक। हम्पबैक जो डाल्विन है, वो इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें है, हाल ही के अंदर जो शोधकर्ताओं द्वारा एक समूह बनाया गया था, महाराष्ट्र के बांद्रा वर्ली समुद्री लेक के आसपास, उसने देखा कि हम्पबैक डॉल्फिन, हम्पबैक को मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, उनको दिक्कत ना हो। हम्पबैक, हम्पबैक डॉल्फिन, डॉल्फिन्स,
हम्पबैक डॉल्फिन्स को हाल ही में यहाँ पर देखा गया है। सामान्य तौर पर हम्पबैक डॉल्फिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्षेत्रों से सटे तटीय इलाकों में देखी जाती है। और कहाँ देखी जाती है? रत्नागिरी, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग क्षेत्रों में। ये भी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते चलो। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 1% लोगों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है? वर्ल्ड बैंक ने, यूनेस्को ने, ऑक्सफैम ने या फिर फोर्ब्स ने? दोस्तों ये रिपोर्ट तो ऑक्सफैम की है। इसका आंसर तो आएगा ऑक्सफैम। मैं थोड़ा बता देता हूं, फिर हम डिस्कस भी करेंगे इसके ऊपर। ऑक्सफैम रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में प्रतिदिन 2200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इस दौरान देश के शीर्ष 1% अमीरों की संपत्ति 39% की वृद्धि हुई, जबकि 50% गरीब आबादी की संपत्ति में महज 3% की बढ़ोतरी हुई है। यानी यहाँ आंकड़े जो पेश किए गए हैं वो बड़े ध्यान देने वाले हैं। 2018 के अंदर प्रतिदिन यानी हर रोज भारत की प्रॉपर्टी में 2200 करोड़ रुपए बढ़े हैं। भारत की प्रॉपर्टी में 2018 के अंदर 365 के 65 दिनों का एवरेज देखें तो हर दिन भारत की प्रॉपर्टी में 2200 करोड़ की वृद्धि हुई है संपत्ति में, जिसके आधार पर अगर देखा जाए तो 39% वृद्धि हुई है। 39% या 39% प्रॉपर्टी बढ़ी है सिर्फ 1% लोगों की, और जो 50% जो लोग हैं उनकी जो है वो सिर्फ 3% ही प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट हुआ है। इससे आप देख सकते हैं कि देश का जो गरीब जो है वो गरीब होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर होता जा रहा है। ये भी एक बड़ा, हालांकि ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी है लेकिन इससे पहले कई सारी एजेंसियां रिपोर्ट दे चुकी हैं। सच्चाई ये भी मानी जाती है कि देश के 25 घराने ऐसे हैं जो आधी प्रॉपर्टी रखते हैं और आधी प्रॉपर्टी में पूरा देश चलता है। ये दोस्तों चाहे कोई भी हो, चाहे बड़े-बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे नेता हो, चाहे ब्रोकर हो, चाहे लैंड कोई माफिया हो, चाहे कोई भी अपराध जगत के माफिया हो, इनके पास देश की आधी प्रॉपर्टी है। सेलेक्टेड से लोग माने जाते हैं, लेकिन जिससे आय का जो और धन का जो वितरण असमान वितरण हुआ है, उससे कहीं न कहीं देश को बड़ा धक्का और नुकसान भी लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 51% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? हाल ही में भारत का एक बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक आईडीबीआई बैंक के अंदर भारत की एक कंपनी जिसे हम एलआईसी कहते हैं, एलआईसी ने 51% पार्टनरशिप कर ली है। आंसर होगा एलआईसी, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एलआईसी ने किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी 51% कर ली है? तो यहां भी आपका आंसर आईडीबीआई आएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है, इंडिया की कारपोरेशन है, उसने सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक के अंदर 51% हिस्सेदारी अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली। इस अधिग्रहण के साथ एलआईसी अब आईडीबीआई बैंक का बहुलांश शेयरधारक यानी बड़े शेयरधारकों में से माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को राहत देते हुए अंतरिम तौर पर आईआईटी जे आईआईटी जेई मेंस और एडवांस आईआईटी एडवांस परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है? तो यहाँ आपका आंसर होगा एक, यानी ए 25 वर्ष से अधिक। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक बेंच सुनवाई कर रही थी आईआईटी जेई मेंस और एडवांस परीक्षा के बारे में, ये मिनिमम एज को लेकर के, और उन्होंने 25 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को राहत देते हुए अंतरिम तौर पर इन परीक्षाओं में बैठने की एक बार के लिए इजाजत दे दी है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जर्मनी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए किस देश की एयरलाइंस कंपनी महान एयर पर बैन लगा दिया है? या तो आपको यह पता हो कि महान एयर किस देश की है, या फिर आपको पता हो जर्मनी ने किस देश की एयरलाइंस पर बैन लगाया है। दोनों में आपका आंसर निकल जाएगा। महान एयरलाइंस दोस्तों ईरान की कंपनी है, ईरान की एयरलाइन कंपनी है, और जर्मनी ने इसके ऊपर बैन कर दिया है सुरक्षा कारणों को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस की डेटा निगरानी संस्था ने नए डेटा प्राइवेसी कानून जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इसे जीडीपीआर कहते हैं, जीडीपीआर, जी से जनरल, डी से डेटा, पी से प्रोटेक्शन, री से रेगुलेशन,
का पहली बार इस्तेमाल कर गूगल पर कुछ करोड़ का जुर्माना लगाया है, वो राशि आपको बतानी है। दोस्तों, दुनिया के अलग-अलग देशों के अंदर धीरे-धीरे गूगल से लेकर फेसबुक जैसी साइट्स के ऊपर कई तरह के कमान संभालने की तैयारी हो चुकी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, जापान हो, इटली हो, सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो और भारत जैसे देश हो, धीरे-धीरे चाहते हैं कि इन कंपनियों के मनमानी को रोका जाए। ये कंपनियाँ ऐसे कानून तोड़ती हैं, देशों को नुकसान भी होता है, बट बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हर देश चाहता है कि इनकी के ऊपर थोड़ा-सा नकेल कसी जाए, क्योंकि इनकी मनमानी से आम जनता को और लोगों के अधिकारों को कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। तो अब इसको ऊपर फ्रांस की डेटा निगरानी संस्था ने जो टैक्स लगाया है, एक प्रकार से जो फाइन लगाया, जुर्माना लगाया है, वो 404 करोड़ रुपए का है। क्वेश्चन नंबर 9, एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सरकार, कारोबार, एनजीओ और मीडिया के लिहाज से निम्न में से कौन-सा देश विश्व के सबसे भरोसेमंद देशों में है? दुनिया के सबसे भरोसेमंद देशों के अंदर एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर 2019 रिपोर्ट में किसको चुना गया है? आपका आंसर यहाँ भारत रहेगा। भारत को चुना गया है। एडलमैन की ट्रस्ट बैरोमीटर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सरकार, कारोबार, एनजीओ और मीडिया के लिहाज से भारत दुनिया के सबसे भरोसेमंद देशों में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, नाम याद रखना, 22 जनवरी 2019 को विधानसभा में पहली बार 80,200 यानी 80,200 करोड़ रुपए के मुकाबले कितने करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है? तो बजट पेश किया गया है 85,429 करोड़ रुपए का। तो ये थे आज के इन 4-5 दिन के जो महत्वपूर्ण करंट थी, जो एग्ज़ाम के अंदर हो सकती हैं, वो थी आपके लिए। किसी भी प्रकार का स्टडी मटेरियल मंगवाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके एड्रेस सेंड कर सकते हैं, कॉल करके पता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएँगी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाला एग्ज़ाम आपका अच्छा हो, ये हम चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी अच्छी होके सिलेक्शन ले पाएँ। यही हमारा मनोकामना है, यही हमारा वादा है, सिलेक्शन करवा के रहेंगे, बने रहिए साथ-साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।